मैं कमला रावत, ग्राम ठेली, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं अपने गांव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ। ग्राम ठेली की वर्तमान जनसंख्या 300 से ऊपर है और 45 परिवार के आसपास और 200 मतदाता हैं यहाँ। इसके बावजूद भी हमारा गांव राजस्व न बनना बड़ी दुख की बात है। मैं श्री बख्तावर सिंह रावत ग्राम ठेली से बोल रहा हूँ कि हमारी शासन प्रशासन या जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर से लेकर के या केंद्र स्तर तक हमारी मांग ये है, सब मैंने छोटे से बड़े बुजुर्गों तक के हमारे कई पीढ़ियाँ यहाँ पर हो चुकी है। जब 2008 में ग्राम सभा अलग हुई तो ये 3 गांव अलग किए गए हैं, मेड़, ठेली, नैथोली। इन 3 गांव में जैसे इन 2 गांव में राजस्व दर्जा है पहले से, लेकिन ठेली गांव को अभी तक पहचान नहीं मिली। हमारा गांव जो है कि अभी मतलब जीरो में है, मतलब एक तरफ से कुछ भी नहीं है। सरकारी कागजातों में कहीं भी हमारा मतलब एक डॉक्यूमेंट अगर लड़कों का कहीं से भी बाहर से आए तो वो परेठी के नाम से आता है। और हमारे ठेली गांव का कहीं नाम निशान नहीं है। लिया जाए कि हमारा ये 7 पीढ़ियों का वो चल रहा है, परंपरा चल रहा है। ये गाँव में कुछ सब तो नहीं, हम 60-70 वर्ष हुए सकी हमारा 2 पीढ़ी गुजर बुढ़िया निभेलियो पिछड़ी अवस्था में कुछ नहीं मिलो भै देश में जब हमारे कागजात में स्वीकृति होने की नहीं यो खो गाँव न छो छे नहीं गाँव छो न पता नहीं पहले पता नहीं है कि ठेली घर बोल जाने कहीं के गाँव में जाने का बोले तुम गाँव न क्या छे तुम गाँव नाम निशान थी। मैं भारतीय सेना में सेवारत रहा हूँ। कई बुजुर्ग लोग हमारे इंडियन आर्मी में रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा गांव बिना रजिस्ट्रेशन के आज भी अधूरा रह गया है। हमारी मांग है कि इस गांव को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजनेताओं से हमारी मुख्य मांग है कि हमारे गांव को राजस्व विलेज का दर्जा दिया जाए। मेरी सरकार और प्रतिनिधियों से यही अपील है कि मेरा गांव राजस्व बनने का दर्जा दिया जाए। ठेली गांव रेवेन्यू विलेज न होने से, जो कि मैं दूर संचार विभाग में नौकरी करता था और जो कि उसमें रेवेन्यू विलेज न होने से हमें जो कि वोटर आईडी के अनुसार हमारे जो कि कागज मेड़ लगा परेठी किया गया है, जो कि विभाग ने नहीं लिया। जो कि हमारा सर्टिफिकेट ठेली गांव से स्कूल का सर्टिफिकेट ठेली गांव से बना हुआ है। बच्चा हमारे अगुआ पन्या हम नौकरी तर जय राम जी की से कोस हमें नौकरी ये तर मेहनत बेरोजगार आदमी हम आदमी बेरोजगार बाहर में पत्थर टोने। राजस्व गांव न होने के कारण आज भी हमारा गांव सरकारी डाटा में नहीं है। किला नहीं हूँ हम किला जीते पीछे हम गाँव नौ किला न ठो वोट मांग अपना गाँव में। मैं ये देख रहा हूँ कि अपना जो गांव है ये बहुत पहले से जो है पिछड़ा हुआ है और खाली एक नाम मात्र का गांव की एक श्रृंखला के अंतर्गत है। वास्तविकता में देखा जाए कि मैं कहाँ का मूल निवासी हूँ, कहाँ की मेरी धरोहर है, कहाँ की मेरी पीढ़ी है, इसका अभी राजस्व के अंतर्गत अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो है अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। मुझे जो है कई पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो है आगे से जो है अप्लाई करने के लिए आने वाले जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है लाभान्वित होने के लिए मैं वास्तव में जो है यहाँ का मूल निवासी ज़रूर हूँ, पर इस मूल निवास के अंतर्गत में इस गांव की का नामो निशान तक जो है अभी तक जिले के अंतर्गत जो है कोई स्थान तक नहीं दिया गया है। एक बाप के 5 बेटे होते तो उन्होंने एक दिन अलग अलग होने वो सोचा ही गया कि भाई जब हमारी ग्राम सभा बड़े हो गई है, पब्लिक बड़ा हो गया, ग्राम सभा अलग हो चुकी है तो गांव में एक दिन रेल हो गई होगा। और हमारे बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए हम कागजात बनाने जब तहसीलों में जाते हैं, ब्लॉकों में जाते हैं, हमको कई प्रकार की परेशानियां होती है क्योंकि हमारा मूल निवास खुद इस गांव के नाम से नहीं है। हमको मूल निवास पलेठी के नाम से जाना जाता है। हमारा गांव इतना बड़ा गांव होने से हमको जो है कि रेवेन्यू विलेज ना होने से किसी भी प्रकार की सुविधा हमारे ग्राम को नहीं मिलती है और जो सरकार की सुविधा है वो हम तक नहीं पहुंचती है। चाहे वो
कोई भी सुविधा शासन केंद्र सरकार से आती हो, चाहे राज्य सरकार से आती हो, चाहे जिला स्तर से आती हो, क्योंकि रेवेन्यू विलेज ना होने के कारण हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। हमारी मेन समस्या ये है कि भाई गांव से या प्रधान से हर बार हमने जो कि प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और शासन प्रशासन से हमारी विनती ये है कि भाई जल्द से जल्द हम लोगों की ये मांग मतलब सुगठित किया जाए। मैं चंद्र सिंह रावत हूँ, ग्राम ठेली का। मैंने खुली बैठक में 4 और 5 खुला बैठक में उसका प्रस्ताव हमने चलाया है, शासन को भेजा था, ब्लॉक में भेजा था, जिला स्तर में भेजा था, और तब से भी हम जो है कि अभी तक इस पर बार हम कार्रवाई चाहते हैं। शासन और प्रशासन से निवेदन चाहते हैं कि हमारे गांव ग्राम ठेली को राजस्व विलेज का दर्जा दिया जाए। मेरे पापा भी जो है फौज में रहे, 1939 की युद्ध में जापान में युद्ध में रहे। उसके बाद मेरा बेटा भी आज वर्तमान में फौज में है, वो भी पैरा कमांडो में है। और आज हम इतने पीढ़ी हो चुकी है, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहुँचने जा रहे हैं, लेकिन इतने ग्राम सभा इतने प्रधान होने के बाद किसी ने ये स्टेप नहीं उठाया। मेरी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सबसे अपील है, नम्र निवेदन है कि हमारे गांव राजस्व बने। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए बच्चे अभी मतलब हाल ही में जब पोस्ट खुली फौज की, तो वहाँ पे हमारे बच्चे गए तो मतलब डॉक्यूमेंट मतलब बनाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। और आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ऐसे तमाम कागजातों में हमारे गांव का डाटा है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा। तो जैसे डाक आती है बाहर से, तो पहले पलेठी ग्राम सभा आती है, फिर वहीं से फाड़ फूड़ के यहाँ गांव में पहुंचने तक 1 हफ्ता लग जाता है। हमें सुरक्षित डाक नहीं मिलती है। और हमारी गांव की महिलाएं न तो महिला मंगल दल का रजिस्ट्रेशन है, न तो हमारा युवक दल का रजिस्ट्रेशन है। वो डॉक्यूमेंट तो सारे पलटे के चाहिए, और वो बच्चे उस टाइम तो गड़बड़ लिख दे रहे हो कि मतलब मेरा गाँव वो है पुलिस ठेली है। और उनका जो है कि भविष्य में वो कई जगह चक्कर काटना पड़ रहा, कहीं तो पटवारी में जाओ, उस पर जाओ, कहाँ जाना पड़ता है, तहसील में जाओ। इस वजह से जो है कि राजस्व गाँव होना जरूरी है। और हमारे गांव का जनसंख्या जो कि वोटर के आधार पर 200 वोटर हैं। आज हम बैकवर्ड में हैं, और इस गांव में 35 साल प्रतिनिधि रहा है ग्राम सभा में, लेकिन किसी ने स्टेप नहीं उठाया। आज हमारे जो नए जनरेशन है वो मुद्दा उठा रही है कि हमें कहीं भी जा रही है, कोई भी सरकार की जो योजनाएं आती है उसके लिए हमें बहुत परेशानी होती है। जब तक हमारा गांव रजिस्टर गाँव नहीं बना तब तक हमें परेशानी होती रहेगी। इसलिए राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी से हमें यही आश्वासन चाहिए कि जो हमारा गांव को राजस्व विलेज का दर्जा दिया जाए। और शासन से मेरा बहुत विनम्र है कि हमारी इन मांगों को विधिवत रूप से जो है और एक सुचारू रूप से जो है आप अपने चिंतन और मनन के द्वारा जो है हमारे इस गहन विचारों को जो है समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। गांव न होने के कारण से हमारे गांव पीछे हो गया। इसी से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आगे भी उम्मीद करते हैं हमारे गांव को आगे चलाएं। जैसे हमारे बच्चे हैं, कभी भर्ती हो गए तो उनका डॉक्यूमेंट कहीं सही नहीं होता है, उसके लिए पटवारी में इधर उधर भटकना पड़ता है हमें, इसलिए हमें राजस्व गाँव होना अति आवश्यक है। बिना राजस्व के ऐसा ही गांव अधूरा पड़ा हुआ है। मेरी सरकार और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि हमारा गांव ठेली जो कि रेवेन्यू विलेज बनाने का कष्ट करें। इसलिए मेरा सभी शासन प्रशासन सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि हमारे ग्राम ठेली को एक राजस्व विलेज के रूप में दर्जा दिया जाए। और सरकारी डाटा में हमारे गांव का नाम न होने से दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जैसे पासपोर्ट हुआ, वहाँ भी मतलब दिक्कत होती है। जैसे हमारे कागज़ आते हैं तो गांव में 2-2 नाम हैं हर परिवार में, कहीं भी मतलब गांव, तो जो डाक आती है वो फाड़ फूड़ के आती है, वो भी कभी इधर उधर घूम घूम के मतलब कम से कम 6-7 दिन तो लग ही जाते गांव में घूम घूम के।
और मैं राजनेताओं से विनती करती हूँ कि हमारे ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए। हमारे गांव में समस्या है कि महिला मंगल दल की रजिस्टर भी नहीं हुआ है। मेरे सरकार से अपील है कि मेरे गांव को रजिस्टर गांव का दर्जा दिया जाए। मेरा नाम कमला देवी है। हमारी मांग राजेश्वरी गांव। हमारी मांग राजस्व गांव। इस सरकार हमारी मांगे पूर्ण नहीं करेगा तो हम बाध्य होने पर हम स्ट्राइक करेंगे। मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाधिकारी जी, उप जिलाधिकारी महोदय, पटवारी महोदय और समस्त जनप्रतिनिधियों से मेरी यही अपील है कि हमारे गांव को राजस्व का दर्जा मिले। अगर नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ टाइम पे, तो हमें खुद आज ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं अनशन पे बैठ जाऊंगी और आंदोलन जारी रखूंगी।